इंद्र ने भयवशात पर्वतों में छिपे हुए शंबर नाम के दैत्य को 40वें वर्ष अथवा शरद ऋतु की 40वीं तिथि को ढूंढ निकाला और उसका वध कर दिया। 22 बल प्रदर्शन करने वाले अहि नामक दानव का भी उसने संहार किया। उक्त अहि को मारकर इंद्र ने समर्पणशील जलों को अथवा गंगा आदि 7 नदियों को प्रवाहित किया। हिंसार्थ स्वर्ग में चढ़ते हुए रोहिण असुर को भी इंद्र ने अपने वज्र से मार डाला। बल नामक दैत्य ने असंख्य गायों को अपने बाड़े में निरुद्ध कर रखा था। उन गायों की लोक कल्याणार्थ बलपूर्वक बाहर निकालने का श्रेय इंद्र को ही है। कुछ विद्वान ही विनाश, वृत्रवध, शंबर संहार एवं बल विमर्दनादि का ऐक्यारोपण करके सूर्य रूप में इंद्र द्वारा ध्रुव प्रदेशीय अंधकार का नाश अथवा जलों को जमा देने वाली घोर सर्दी का विनाश अथवा अहिरूपी मेघों का विमर्दन करके जल विमोचन अथवा बलरूपी मेघों से आच्छन्न सूर्य की किरण रूपी गायों के विमुक्त किए जाने की कल्पना करते हैं, जो सत्य से अधिक दूर नहीं प्रतीत होता। यह सोमपक कहकर ऋषि ने इंद्र की दुर्व्यसन परता की ओर भी इंगित किया है। सोम इंद्र का परम प्रिय पेय पदार्थ है। उसके बराबर कोई अन्य देवता सोमपान नहीं कर सकता। सोम उसे युद्धों के लिए शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। सोम सेवी होने के कारण इंद्र को वे लोग परम प्रिय हैं, जो सोम का अभिषेक करते हैं अथवा पकाकर उसे सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों की वह रक्षा करता है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रिय व्यक्तियों को वह धन वैभव से पुरस्कृत भी करता है। ये बात दूसरी है कि वह सोम पाए है, अपने अपूजकों का अपने आयुध वज्र से वध करता है। शूद्रों को अधोगति प्रदान करने वाला अथवा अपने अपूजकों को नरक प्रदान करने वाला है, फिर भी वह अपने अन्य सद्गुणों के कारण सर्वथा पूजनीय है। द्यावा पृथ्वी के प्राणी उसे सदा नमन करते हैं। लोग उससे ये प्रार्थना किया करते हैं कि हे इंद्र, सुंदर पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर तथा तुम्हारे प्रिय पात्र बने हुए हम सदा तुम्हारी प्रार्थना में तत्पर रहें। 24 इस प्रकार स्पष्ट है कि इंद्र वैदिक देवी देवताओं में सर्वोपरि और सर्वोत्तम स्थान का अधिकारी है। इंद्र की चरितावली में वृत्रवध का बड़ा महत्व है। इंद्र और वृत्र के युद्ध को आरंभ से ही सांकेतिक माना गया है। यास्कृत निरुक्त में कहा गया है कि वृत्र निरुक्तकारों के अनुसार मेघ है, ऐतिहासिकों के अनुसार त्वष्टा का पुत्र असुर है। इसी मत का विकसित रूप महाभारत 25 और भागवत महापुराण 26 में वर्णित वृत्रवध आख्यान है। और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वह अहि सत समान है, जिसने अपने शरीर विस्तार से जल प्रवाह को रोक लिया था और इंद्र के द्वारा विलीन किए जाने पर अवरुद्ध जल प्रवाहित हुआ। 27 निरुक्तकार के मतानुसार वृत्र अंधकार पूर्ण आवरण करने वाला है। जल और प्रकाश विद्युत का मिश्रण होने से वर्षा होती है। ऐसा होना रूपक के रूप में युद्ध का वर्णन है। 28 लोकमान्य तिलक के अनुसार इंद्र सूर्य का प्रतीक है तथा वृत्र हिम का। यह उत्तरी ध्रुव में शीतकाल में हिम जमने और वसंतकालीन सूर्य द्वारा पिघलाने पर नदियों के प्रवाहित होने का प्रतीक है। 29 हिलिब्रांड के मत से भी वृत्र हिमानी का प्रतीक है, परंतु अधिकांश पश्चिमी विद्वान भी निरुक्त के पूर्वोक्त मत से सहमत हैं और ये लोग मानते हैं कि इंद्र वृष्टि लाने वाला तूफान का देवता है। ऋग्वेद में इंद्र का नाम 7 देव युग्मों में भी आता है। ऐसे युग्मों में 11 सूक्त इंद्र अग्नि के लिए हैं, 9 सूक्त इंद्र वरुण के लिए, 7 इंद्र वायु के लिए, 2 इंद्र सोम, 2 इंद्र बृहस्पति, 1 इंद्र विष्णु और 1 सूक्त इंद्र पूषण के लिए हैं। 30 इनमें से सबके साथ इंद्र की समानता होने के साथ भिन्नताएं भी हैं। उदाहरण के लिए इंद्र और वरुण के युग्म को लिया जा सकता है। यद्यपि वरुण का वर्णन काफी कम सूक्तों में है, परंतु वे इंद्र के बाद सर्वाधिक महनीय माने गए हैं। 9 सूक्तों में इंद्र और वरुण का संयुक्त वर्णन है। दोनों में अनेक समानताएं हैं। कहा गया है कि जगत के अधिपति इंद्रावरुण ने सरिताओं के पथ खोदे और सूर्य को द्युलोक में गतिमान बनाया। 31वें वृत्र को पछाड़ते हैं। 32 युद्ध में सहायक हैं। 33 उपासकों को विजय प्रदान करते हैं। 34 क्रूरकर्मा पामरों पर अपना अमोघ वज्र फेंकते हैं। 1 इंद्र युद्ध में शत्रुओं को मारता है। दूसरा वरुण सर्वदा व्रतों का रक्षण करता है। 36 वरुण मनुष्यों को विवेक प्रदान कर पोषण करता है और इंद्र शत्रुओं को इस प्रकार मारता है कि वे पुनः उठ न सके। इसलिए इंद्र को युद्ध प्रिय माना गया है और वरुण को शांति प्रिय।